अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम हाइड्रोकार्बन का सबसे अहम जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये आपको कई एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा। मैं चाहता हूं कि आप एक अपनी खुद की एक नोटबुक बनाएं और इस कॉन्सेप्ट को अपने खुद के अल्फाज में दर्ज कर लें। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है कार्बन और उसके मरकबात, या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स का क्या है। तो यहाँ पर एक सवाल आपके सामने मौजूद है, विल यू बी माई फ्रेंड, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे। तो बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ऐसा सवाल इसलिए है क्योंकि कार्बन एक बहुत ही दोस्ताना खासियत रखता है। फ्रेंड नेचर वी कैन से दैट। कार्बन एक अच्छा दोस्त है दीगर अनासिरों का भी। हमने सोचा है कि सिर्फ कार्बन हमेशा, कार्बन को हमने ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, या हम कह सकते हैं नामियाती मुरक्कबात में, कार्बन हमेशा हाइड्रोजन के साथ मिलकर रहता है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, साइक्लोअल्केन, तमाम में हमने देखा कि कार्बन ज्यादातर, नो डाउट, ऑर्गेनिक कंपाउंड में दोनों का बंधन होता है। लेकिन इसके अलावा भी कार्बन बंधन बनाता है दीगर अनासिरों के साथ। दीगर अनासिरों के साथ, दीगर अनासिरों के साथ इसकी दोस्ती है। कैसे, कौन कौन से है दीगर अनासिर? एक है हैलोजन। हैलोजन किसे कहते हैं मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर में एग्जांपल्स आने वाले हैं। दूसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस से तो आप वाकिफ होंगे। तीसरा है नाइट्रोजन। चौथा है सल्फर। इसके अलावा भी कई अनासिर मौजूद हैं जो कार्बन उससे दोस्ताना ताल्लुकात रखता है, या रिएक्टिव फॉर्म में रहता है, या रिएक्शन कर सकता है। आइए देखते हैं कि कार्बन हमेशा तो रहता है हाइड्रोजन के साथ, कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए, हम गिरफ्त बंधन बनाए हुए रहता है। तो किस तरह ये जो दीगर अनासिर हैं वो तामुलात करते हैं कार्बन के साथ। वो इस तरह करते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बंधन है, जो बॉन्ड है, उसमें से वो जो दीगर अनासिर जुड़ने वाले हैं, जो हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर हैं, जो हाइड्रोजन को हटाकर, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह लेते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं हेटेरो एटम्स। What are heteroatoms? Heteroatoms are those atoms or those elements which replace the hydrogen from the hydrocarbons and takes its place, और उनकी जगह लेते हैं। और हेटेरोएटम जो जुड़ता है उसका इन्हिसार कार्बन की जंजीर पर नहीं होता। कोई भी हो, एक कार्बन हो, दो कार्बन हो, तीन कार्बन हो, चार कार्बन हो, डायरेक्टली बराह रास्त उसका इन्हिसार नहीं होता। कितने भी कार्बन हो वो जुड़ता है। आइए देखते हैं कि हेटेरोएटम्स, हेटेरोएटम्स का काम क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेटेरोएटम्स? हेटेरोएटम जिस सूरत में जुड़ता है, जिस सूरत में हाइड्रोकार्बन के साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ हेटेरोएटम जुड़ता है, तो उस सूरत को हम एक नाम दे रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। उसे एक नाम दे रहे हैं फंक्शनल, यानी काम करने वाला, फंक्शनल ग्रुप। अब इसका काम क्या है फंक्शनल ग्रुप, यानी या हम कह सकते हैं हेटेरोएटम का काम क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेटेरोएटम? हेटेरोएटम सबसे पहले कीमियाई खुसूसियात में तब्दीली लाता है। मान लीजिए हमारे पास अल्केन है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाए, इसके बदल में कोई क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, कोई भी एक हेटेरोएटम जुड़ेगा, तो उसके कीमियाई खुसूसियात में तब्दीली वाक़या होती है। तो हेटेरोएटम का सबसे पहला जो काम है वो क्या है? कीमियाई खुसूसियात में तब्दीली पैदा करता है। दूसरा जो काम है कीमियाई तामुलात का जिम्मेदार होता है। फॉर केमिकल रिएक्शन इट इन्वॉल्व्स इन द केमिकल रिएक्शन। ये कीमियाई तामुलात कराने का, नामियाती मुरक्कबात के कीमियाई तामुलात कराने की जिम्मेदारी होती है इस पर हेटेरोएटम्स।
It is responsible for the chemical changes or chemical reactions, we can say that. आइए देखते हैं कि हेटेरोएटम कौन से हैं, किस सूरत में जुड़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या है इनके, और इनसे बनने वाले मुरक्कबात की किस्म क्या है। देखिए सबसे पहले यहां पर है हेलोजन। हेलोजन किसे कहते हैं? मियादी जदौल या पीरियोडिक टेबल की 17वें ग्रोह, 17th ग्रुप एलिमेंट। आपको पता है कि जदीद मियादी जदौल में 18 ग्रोह मौजूद है। There are 18 groups in the modern periodic table. Out of that, the 17th group elements are called halogen. 17वें ग्रोह के जो अनासिर होते हैं, इन्हीं को 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं हेलोजन। कौन से हैं वो? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और फ्लोरीन है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये 4 है। इनको हम क्या कहेंगे? हेलोजेंस कहते हैं। हेलोजन क्या है? हेटेरोएटम है। किस सूरत में जुड़ता है हाइड्रोकार्बन के साथ? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इस सूरत में जब ये जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? हेलोजन। अल्केन के साथ जुड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं? हेलो अल्केन कहलाते हैं। अब हेलोजन कौन से हैं? क्लोरीन है। मान लीजिए क्लोरीन को जोड़ रहे हैं अल्केन के साथ तो क्या बना? हेलो अल्केन के बदले में हम नाम क्या देंगे इसको? क्लोरो अल्केन, ब्रोमो अल्केन, आयोडो अल्केन, एक्सेट्रा मिसाल। तो ये हो गया हेलोजन एज ए हेटेरोएटम या एज ए फंक्शनल ग्रुप। दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक सबसे अहम हेटेरोएटम है। ये भी मुख्तलिफ मुरक्कबात बनाता है हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़कर। देखिए यहां पर ऑक्सीजन जब हाइड्रोकार्बन या कार्बन के मुरक्कबात के साथ जुड़ता है तो अलग अलग मुरक्कबात बनाता है, जैसे अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोऑक्सिलिक acid. These are the compounds when heteroatom oxygen combines with the hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन तो सादे होते हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। अगर उनके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये मुरक्कबात बनते हैं। अब ऑक्सीजन किस सूरत में जुड़ता है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर? किस सूरत में वो जुड़ेगा? वो है OH। मान लीजिए जब ऑक्सीजन OH बॉन्ड OH की सूरत में जुड़ेगा हाइड्रोकार्बन यानी मीथेन, ईथेन, प्रोपेन के साथ, तो हमें मिलेगा अल्कोहल। क्या मिलेगा? अल्कोहल। मान लीजिए मीथेन है, OH जुड़ रहा है तो बनेगा मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल जिसको हम कहते हैं। तो ऑक्सीजन अगर OH की सूरत में जुड़ेगा तो क्या बनेगा? अल्कोहल। ऑक्सीजन अगर CHO की सूरत में जुड़ेगा तो बनेगा अल्डिहाइड। ऑक्सीजन अगर कार्बन डबल बॉन्ड O की सूरत में मिलेगा या जुड़ेगा तो बनेगा कीटोन, कीटोन बनेगा। ऑक्सीजन अगर COOH की सूरत में जुड़ेगा तो बनेगा कार्बोऑक्सिलिक एसिड। तो ये है हेटेरोएटम्स। 2 तरह के हेटेरोएटम्स हैं, हेलोजेंस है, ये तमाम हेलोजेंस है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है इन तमाम सूरतों में, OH में, CHO में, C डबल बॉन्ड O और COOH, तमाम की सूरतों में जुड़ रहा है। अब जैसे ही जुड़ता है तो उसका नाम तब्दील हो जाता है। अगर OH जुड़ेगा तो अल्कोहल बनेगा, CHO जुड़ेगा तो अल्डिहाइड बनेगा, C डबल बॉन्ड O जुड़ेगा तो कीटोन बनेगा, अगर COOH जुड़ेगा तो कार्बोऑक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इस खाके पर गौर कीजिए मजीद। अब हम फंक्शनल ग्रुप किस तरह से जुड़ता है हाइड्रोकार्बन के साथ, उसकी मिसालें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप इस पूरे बोर्ड पर गौर करें, सबसे अहम है
जो सबसे अहम कॉन्सेप्ट है, गौर करें, इस खाके पर गौर करें कि हेटेरोएटम कौन से हैं, मुरक्कबात की कौन सी किस्म बनती है और कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, इनके किस सूरत में जुड़ता है। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स, हाउ डज द फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट और कंबाइंस विद द हाइड्रोकार्बन।